वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत जलंदे का उद्धार करते हुए सड़ते बलदे संसार नूं तारते हुए दुनिया नूं ठंडे झोले देंदे हुए गुरु जी एक ठग्गां दे देश नूं लंघ के बहुत ठग रहिंदे सी। देश विच सारा ठग्गां दा ही देश सी। उत्थे लंघ के गुरु जी अगे ठग्गां नूं तार के उन्हां नूं चंगी मत दे के महाराज और रूम देश जिन्हों अजकल इटली कहने हैं उत्थे पहुँच गए। गुरु जी रूम इटली च पहुँच गए। गुरु जी समर्थ सी के सारियां भाषावां दे जाणू सी। जिहड़ी भाषा विच कोई गुरु जी नाल गल करदा हुंदा उही भाषा गुरु जी उचारदे जां अगले नूं इन्ना ज्ञान करा दिंदे वे ओह जिहड़ी गुरु जी दी गुरमुखी भाषा समझण लग जावे। इस तरह का अगले उहदे ते ज्ञान का सोमा छड़ दिंदे। गुरु जी कारू बादशाह के राज में पहुँच गए। कारू बादशाह होया एक रोम का। तो जब उत्थे गुरु जी पहुँच गए, गुरु जी ने कहा भी ये बादशाह पूछया लोगों ने भी किदां दा है, संत सेवी है नहीं। वो कहन लगे जी ये तो बहुत निर्दयी बादशाह है, इहने लोकां दे नाल बहुत धक्का करदा है, पैसा किसी दे कोल नहीं छड्डिया, इहने सारे देश विचों इहने पैसा कढवा लिया। कोई बंदे कोले देश विच 1 रुपया धेला नहीं है। तां बहुत लोग तां इत्थों देश छड्ड के चले गए। अनेकां दुखी हो के पुकारां करते करते मर गए। तां गुरु जी ने पूछया बई इहने इन्ना धन क्यों कर इकट्ठा किस तरह इकट्ठा कर लिया, सानू दसना करो। तां वो बंदा कहंदा हे संत जी, एक समय कारू बादशाह ने अपने वजीरां नूं आख्या भी हुण किसी को रुपया रहा कि नहीं है, कोई पैसा रहा किसी को नहीं। उहदे वजीर मीर कहंदे महाराज जी असीं सारे डौंडी पटा के ढंडोरा दे के देख लिया, किसी को कोई पैसा नहीं है। तां दूजे दिन उस राजे ने आख्या भी जेड़ा कोई 1 रुपया लैके आवेगा मैं अपनी लड़की जो बहुत सुंदर है उहदे नाल निकाह कर देंगा। राजे दी लड़की बहुत सुंदर सी, अपछड़ा वर्गी सी। तो एक लड़का उते मोहित हो गया, अपनी मां नूं कहण लग्या भी माता मैं मर जावांगा, मैनूं 1 रुपया कितों भी लिया के दे, मैं राजे दी लड़की नाल शादी जरूर करनी है। बाकी तो शहर दे विच किसे कोल भी कोई पैसा नहीं सी। ओहदी मां कहंदी भी पुत्र पैसा मेरे कोल भी कोई नहीं है, एक दमड़ा भी नहीं है रुपये की, तो बहुत दूर की गल है। कहंदा मैनू नहीं पता माता, मैनू तो 1 रुपया चाहिए जिथों मर्जी लैके आ। माता कहन लगी पुत्र तेनू मैं एक उपाय दस दिंदी हाँ, उदां तू कर ली। जद तेरा पिता मरिया सी उहदे मूँह विच 1 रुपया पाया सी, पुत्र उहदी कबर पुट लै, कबर पुट के 1 रुपया कढ़ लै ते जे तेरी गल बनती है तो राजे की लड़की नूं लै आओ।
तो उस बच्चे ने इस तरह ही करिया, कही लैके कवर पुट छड्डी। अपने जिहड़ा उहदा पिता दी कवर सी उहने उहदे हड्डियां दे करंग जिहड़ा थल्ले धरती भी दबिया पिया सी, उहदे करंग विचों 1 रुपया कढ़िया, धो के साफ करके वो राजे दे कोल लैके चला गया। कहन लगा जी आ फड़ो 1 रुपया ते मैनू दिओ अपनी लड़की। राजा अमीरां ते वजीरां दे गल पै गया। तुसीं तां कहंदे सी किसे कोल 1 रुपया छड्ड 5 पैसे भी नहीं है, ये रुपया कित्थों आ गया। वो कहन लगे महाराज रुपया तो किसी को है नहीं सी, लेकिन पुछो बच्चे नूं पैसा कित्थों आया। राजा वो बच्चे नूं कहन लग्या भी तैनूं मैं सजाए मौत दे दांगा, नहीं तो सच्ची सच्ची गल दस रुपया कित्थों आया है। शादी किहने करनी सी, किहने कराउणी सी। वो लड़का फड़िया गया। लड़के नूं जब तसीहे देण लगे, वो कहन लग्या भी राजन गल सच्ची है, किसी कोल कोई पैसा नहीं है। ये तो मैं अपनी माँ दे जब बहुत गल पिया, मेरी माँ ने मैनू आख्या जी तेरे पिता की कबर में 1 रुपया पाया से, उहदे मूँह चो वो कढ़ के लिया। मैं कवर पुट के उहदे मूँह विचों रुपया कढ़ के लिआया है। तां तुसीं हुण किरपा करो, अपने बचनां ते पक्के रहो, मेरे नाल अपनी लड़की तोरो। उन्हें मार के 4 चपेड़ा बच्चे नूं भजा दिता। लड़की किहने तोरनी सी, हुक्म दे दिता अपने अहलकारां नूं, सिपाहियां नूं भी जल्दी जल्दी सारियां शहरां दीयां कबरां पुट्टो। सारे शहर दीयां कबरां पुट के विचों पैसे जिहड़े कबरां विचों भी 1 रुपया कढ़ा लिया। किसी दे कोल राजे ने कोई धेला नहीं रहन दिता। कबरां विचों भी मुर्दियां दे मूँह विच पैसे कढ़ा ले। एडा दुष्ट बादशाह भी जिहदे वर्गा ना कोई सुनिया ना कोई होया। उहदा छोटा भाई हारू सी, उहने 40 गंज जोड़े सी, 40 गंज जोड़ के मर गया सी। वो इहने 45 गंज जोड़े। तां गुरु जी ने एक मंत्री आ गया राज दा, उहनूं आखिया भी राजे नूं सुनेहा दिओ जाके भी असीं तैनूं मिलना चाहुंदे हैं। सतगुरु जी एक उत्थे थे सी, थे दे उत्ते ठीकरियां इकट्ठियां करन लग गए। तां वो मंत्री ने जाके राजे नूं सुनेहा दिता भी बाहर कोई बहुत कामल फकीर आए हैं, वो तैनूं मिलना चाहुंदे हैं। राजा बाहोदाही जल्दी जल्दी गुरु जी नूं मिलण वास्ते आ गया, अहलकारां टहलकारां दे नाल। सतगुरु जी जदों ठीकरियां इकट्ठियां करदे सी, वो राजा कहण लग्या जी ये ठीकरियां क्यों कर इकट्ठियां करदे हैं तुसीं। गुरु जी कहण लगे ये असीं परलोक विच लैके जाणियां है ठीकरियां। कहण लग्या जी परलोक विच तुसीं किस तरह लैके जाओगे। मंत्री नूं कहण लग्या तू तां कहंदा सी बड़ा कामल फकीर है, तां पागल है कोई। इनू ये नहीं पता भी परलोक विच अपना शरीर भी नहीं जाता, ठीकरियां किवें जाणगियां। कहण लग्या ये फकीर ये अपना जिहड़ा शरीर है भी परलोक विच नहीं जाता। आउण लग्या माँ दे गर्भ चों बंदा शरीर नाल लैके आउंदा, ये जांदा होया भी नाल नहीं जाता, कल्ला ये शरीर भी नहीं नाल जाता। हंस अकेला जाई, सिर्फ आत्मा कल्ली जाती है। तां गुरु जी कहण लगे फिर जे शरीर नहीं जाता तू जेड़े 45 गंज जोड़े हुए हैं ये कित्थे लैके जाएगा। जेड़े लोभ विकार तू ऐसे लालच करके इन्ने 45 गंज जोड़े हुए हैं रुपइयां दे कित्थे लैके जाऊँगा राजन, दस तो सही। राजे दे सट मारी दिमाग ते गुरु जी ने। राजा सोचन लग गया। महाराज ने कहा भी तेरा जिहड़ा छोटा भाई हारू सी
ਉਹਨੇ 40 ਗੰਜ ਜੋੜ ਲਏ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਕਾਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਬਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਿਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀਚੈ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜੋ ਦੇਵੈ ਖੁਦਾਏ, ਨਾ ਦੀਸੈ ਜਿਮੀ ਪਰ ਜੋ ਹੋਸੀ ਫਨਾਏ। दायम बदौलत कसे बेशुमार न रहेंगे, करोड़ी न रहेंगे हजार। दमड़ा तुसी का जो खर्च है खाए, देवै दिलावै रजावै खुदाए। होता न राखै केला न खाए, तहकीक दिलदानी वही पिस्त जाए। कीचै तवज्जिया न कीचै गुमान, न रहसी ये दुनिया न रहसी दीवान। इस तरह करके गुरु जी ने उस राजे नूं नसीहतनामा लिख बोल के दसिया। राजे ने गुरु जी दे चरण फड़ ले, चरण नहीं छड्डे। राजा कहंदा महाराज भी मैनूं बख्श लो, छड्डो, दसो महाराज मेरा खैड़ा किते छुटूगा। राजा खैड़ा छडाउण वास्ते गुरु जी ने पुछ रहा है। महाराज कहन लगे, राजन जेड़े तू 45 गंज जोड़े हुए हैं, इन्हां नूं गरीबां विच वंड दे, लंगर ला, भुखियां नूं लंगर ला, नंगियां नूं कपड़ा दे। राजे ने इस तरह कीता। उस दिन तो राजे ने लंगर लाता, गरीबां नूं पैसा वंडना शुरू करता, भुखियां वास्ते लंगर लाते, सारी जनता नूं देश दे विच पैसे वंडे गए। राजे का मन हौला हो गया तो गुरु का वो चरण पौल लैके सिख बन गया। इत्थे गुरु जी काफ़ी दिन रहे। राजे नूं माया के मोह विचों कढ़ के उहदा छुटकारा करके गुरु जी अगे चले गए। महाराज हबश देश हबश बलैत भी चले गए। हबश बलैत विच ये मुसलमाना का देश सी सारा। गुरु जी जदों हबश बलैत विच गए तो महाराज जी दे शरीर दे उत्ते उत्तों एक चोला उतरिया। एक चोला आकाश में उतरिया जिहदे उत्ते फारसी, संस्कृत, अरबी, तुर्की दे अखर लिखे हुए सन। 30 पारे उहदे कुरान शरीफ दे 30 पारे उखरे हुए सन। वो तो चोला सतगुरु जी ने पहन लिया। जब चोला सतगुरु जी ने पहन लिया, किसी ने जाके उस शहर के निर्दयी राजे नूं दस्सिया भी बाहर एक कामल फकीर आया है, उहदे बहुत सोहना कोई चोला पाया होया, जिस तरह का चोला कदे वेख्या सुनिया नहीं है। राजन राजे ने वजीर नूं भेजिया भी जा उहदा चोला तार के लैके आ। तां वजीर सतगुरु जी दे कोल आ गया, आके बेनती करदा है भी ये तुसी चोला राजे वास्ते दे दिओ।
अगर नहीं दोगे तो राजा थानू बहुत दंड देवेगा। गुरु जी ने कहा जे तुहातों तार हुंदा तां तार लो। तो राजे दे सिपाहियां ने बहुत जोर लाया, ना तो वो चोला उतरे ना ही पाटे। बड़ा जोर लाया, जब किसी तरह भी ना चोला शरीर तो उतरिया तो ना ही पाटिया। राजे नूं दस्सिया जाके जी ना तो चोला पाटदा ही है, ना ही कट हुंदा, ना ही वो उतरदा शरीर दे उत्तों। कहन लग्या इंज करो, इस फकीर नूं पानी विच डोब के मार दिओ। ये हिंदू लगदा है। हिंदू उन्हें अपने देश विच छड्डिया ही कोई नहीं सी। सारे हिंदुआं नूं बड़ी सख्त सज़ा दिंदा सी। ਉਹਦੇ ਹਵਸ ਬਲੈਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਾਜਵਰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਜਵਰਦ बादशाह ने गुरु जी ने डूंगी नदी में डोब दिता। तो जब थोड़े दिन बाद थोड़े समय बाद बाहर कढ़िया तो फिर गुरु जी का कुछ बिगड़िया नहीं, जिउंदे त्यों। राजा फिर सड़ वल के कोला हो गया, कहन लग्या इंज करो इनू अग च साड़ दो। वजीर कहन लग्या जी ये पत्थर मार मार के मार दो इनू, ਇਹਦੇ पत्थर मार मार के मार दो इनू, भी आवे पत्थरों थले दब के मर जाएगा। तो गुरु जी दे उत्ते राजे ने बहुत लोगों ते पत्थर मरवाने शुरू करते। पत्थर मारो इन्हें, मार दो, पत्थर मार मार के। जब पत्थर मारे रात नूं गुरु जी नूं पत्थरां हेठां ही दबता उन्हां लोगों ने। सवेरे गुरु जी फिर भाई बाले ते मर्दाने नाल बैठे हैं। राजे नूं दस्सिया महाराज वो फकीर तां अपने दोहे चेलियां दे नाल सही सलामत बैठा है। तां जद ये गल एक मंत्री कहंदा जी महाराज किते ये ना होवे तुहाडा राजे ये गर्क कर देवे। इन्नी शक्ति किसी विच सुनी दी नहीं हैगी, ना किसी विच हुंदी है जिन्नी इहने करके विखाती। अग विच ये नहीं सड़िया, पानी च ये नहीं डुबिया, पत्थर मार के मारन की कोशिश करी तो पत्थरां नाल भी नहीं मरिया। महाराज ये खुदा दा रूप दा लगदा है, जे तू माफ़ी मंग ली जावे तो चंगी है। राजा लाजवंद अपनी दाढ़ी फड़ के एक हत्थ दे नाल सतगुरु जी के चरणों में आया, लम्मा पै के बेनती करी, दंडवत प्रणाम करिया। गुरु जी ने कहा राजन उठ। वो कहन लग्या महाराज मैनू बख्श लो। जे गुरु जी ने कहा जे साडा हुक्म मनना है तो सतनाम का सिमरन करिया कर, खुदा दे नाम ते लंगर लाया कर, गरीबां नूं छकाया कर, तेरे देश विच कोई भुखा ना रहे। बादशाह ने गुरु जी का हुक्म मन के इस तरह ही धारना धार ली। ते गुरु जी ने कहा जे सच्चा मुसलमान है तो सच्चा मुसलमान बन के रहो। जो रसूल खुदा जो कहता है उहदे हुक्म के अनुसार चल। खुदा थोड़ा कहता है किसी भी हिंदुओं को फड़ के मार दे या लोगों के नाल जाति करे। तो जी राजा लाजवंद गुरु जी नूं कहन लगा महाराज तुसी किरपा करके मेरे राज विच बसना करो। सतगुरु जी कहते राजन साडा एक जगह बैठना साडा काम नहीं है, असी साडा काम है देशां प्रदेशां में तुरे फिरना।
ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਕਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਾਲਿਆ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਸਾਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਸੀ। शिव की पूजा करके शिव जी शिवलिंग स्थापन करके फिर लंका का पुल बंधिया सी। तो भाई बल मदाना कहन लग्या भी महाराज रावण ने लंका ते चढ़ाई क्यों, रामचंद्र ने लंका ते चढ़ाई क्यों करी, उन्होंने की जरूरत पै गई सी? गुरु जी आ रामचंद्र है कौन सी, वो कित्थों का रहने वाला सी? सतगुरु जी ने भाई मरदाने ने दस्या भी मरदाना एक राजा अज होया है, योद्धा का राजा, जिहड़ी योद्धा तैनूं विखाली सी उस योद्धा का राजा अज होया है। अज दा मुंडा दशरथ होया। अगे दशरथ के घरे कोई बच्चा नहीं सी ते उन्हें जग कराया ऋषि वशिष्ठ ते। जग कराउण करके उहदे घरे 3 राणियां सीगियां। कौशल्या दे घरे रामचंद्र जन्मिया, एक सी की कैकेयी, कैकेयी दे गर्भ तो भारत जन्मिया। सुमित्रा सी तीजी, उहदे गर्भ दे विच लक्ष्मण ते शत्रुघ्न जन्मे। ये 4 पुत्र रावण दे घरे दशरथ दे घरे जन्मे। जदों वड्डे होए रामचंद्र नूं जदों राजा अपनी राज सिंघासन गद्दी देण लग्या तां जो कैकेयी सी हुसन करके बड़ी सुंदर सी, कश्मीर दे रहने वाली सी। उस कैकेयी ने दशरथ दे नाल रल के संग्राम दे विच जिह दैंतां नाल देवतियां दी लड़ाई हुई सी, दशरथ नूं भी देवतियां ने सद्दिया सी लड़ाई वास्ते, साडी मदद कर। तां कैकेयी भी नाल गई सी सारथी बन के। तां जदों जित गए सी दशरथ ने कहा सी मंग लै मेरे तो कोई बचन मंग लै, जो मर्जी मंग लै। वो कहन लगी हाले नहीं मैं मंगना, जदों मैनूं जरूरत होगी मैं बचन मंगूंगी तोते। तां ओही बचन कैकेयी ने उदण मंग ले। रात नूं कहन लगी भी कल नूं राम नूं तूं लाउणा हैगा तिलक, मेरी सुन लै गल, मेरे पुत्र भात नूं लगे तिलक, रामचंद्र जावे बनवास नूं, 14 सालां दा बनवास नूं। वो कहंदा दशरथ कहंदा भी तेरे पुत्र भात नूं तिलक जरूर ला दिंदा मैं, पर रामचंद्र नूं बनवास क्यों? वो कौशल्या कैकेयी कहंदी भी मेरा पुत्र भरत जिहड़ा वो डर के थोड़ी राज करूगा राम तो। जिहड़ा राजा दशरथ जी ऐसे विछोड़े, जब रामचंद्र जी नूं सारी कहानी दसी भी सवेरे पुत्र तू बनवास नूं जाना है, तैयारी कर।
एक दिन पहला राज मिलता है, दूसरे दिन बनवास 14 साल का। सीता नूं लैके लक्ष्मण नूं लैके वो बनवास नूं चले गए। लक्ष्मण कहना मैं भी नाल जाना, सीता कहनी मैं भी नाल जाना, रह के शत्रुघ्न ते भरत करे। जदों ये चले गए नाल, राजा दशरथ कहंदे महल दे उत्ते चढ़ के वेखदा रहा। जदों अखां तो ओझल हो गए तो महल तो डिग के राजे दशरथ के प्राण निकल के मर गया। तो उस तो बाद ये जंगलों में बैठे, रावण की भैन सुरूपनखा इन्हां कोल आ गई। लक्ष्मण रूप करके बड़ा सुंदर सी। लक्ष्मण दी कहा लक्ष्मण नूं जती है, लेकिन लक्ष्मण की शादी भी हुई सी उर्मिला दे नाल। लक्ष्मण की शादी हुई सी उर्मिला दे नाल। वो रावण की भैन पहला आई रामचंद्र दे कोल, कहन लगी मेरे नाल शादी कर ले, तू बड़ा सुंदर राजकुमार लगदा। रावण कहन लग्या, वो कहन लगे, रामचंद्र कहन लग्या देख मेरी आ स्त्री बैठी है सीता, मैं शादी कराई हुई है, मेरे भरा नूं पुछ लै जे वो मनदा है तो लक्ष्मण कहन लग्या मेरी भी शादी हुई है, मैं क्यों कर तैनूं तेरे नाल शादी कर लवां। जब बहुत वो खैड़े करन लगी, लक्ष्मण ने तीर मार के नक वड़ता। वो चीखा मारदी हुई लंका अपने भरा कोल पहुंची, कहन लगी दो बनवासियों ने मेरा नक वड़ता। तो रावण ये दुख ना सहार सकिया अपने भैन का, साधु का भेस बना के सीता नूं चुक के लंका लै गया। सीता नूं चुक के लंका लै गया। सीता दी रामचंद्र जी ने बांदर सेना सुग्रीव राणा नूं मिल के सुग्रीव राणा नूं मिल के सीता दी भाल करी। पता लग गया सीता रावण दे कोल लंका विच अशोक वाटिका च रखी हुई है। सीता ने अपने महलों च नहीं पाई, सीता नूं अशोक वाटिका च लग रखिया। यह जे कई स्थान है जिन्हां स्थानां दा किसी नूं पता ही है नहीं। ਜਿਹੜੇ फौज दे विच मुंडे लंका विच गए सी, उन्हां ने इन्हां स्थानां दी यात्रा भी करी है। अशोक वाटिका होर लाव रावण दा महल वगैरह देखिया है। यार सीता जद इन्हें राजीव गांधी ने सेना भेजी सी 1987 दे विच, 99-90 तक सेना रही उत्थे लंका दे विच। बड़ा नुकसान होया फौज का। 16 सिख अद्धी मारी गई सी। 7 सिख का बड़ा नुकसान होया, 22 सिख का बड़ा नुकसान होया, कई बटालियन का बहुत नुकसान होया उस समय। तो उत्थे रखी हुई है, कहन लगे भी लक्ष्मण सीता ते रामचंद्र जी जूं सब पता लग गया। तो रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई करी। रावण पर चढ़ाई करके सीता नूं छडाया ते रावण नूं मारिया। विभीषण नूं लंका दा राज दे के रामचंद्र जी आ गए, वापस आ गए। तो उस तो उपरंत मरदाना कहन लग्या महाराज हुण मैनूं लंका भी दिखाओ। पुल तो देख लिया मैं, उसे पुल तो लंघ के आपां लंका चलते हैं। गुरु जी कहन लगे मरदानिया वो पुल तो रामचंद्र जी लंका तो वापस आउण लगे तोड़ गए सी। विभीषण ने बेनती करी भी महाराज लंका नूं लोगों ने आके इस पुल के उत्ते जरिए आके लुट लिया करना है, तुसीं किरपा करो पुल नूं तोड़ दो। तो रामचंद्र जी मुड़दे हुए पुल तोड़ गए सी। हुण आपां हरि के नाम का पुल बना के लंका जावांगे। गुरु जी समुद्र ते इस तरह तुर पे जिवें पानी ते तुरी जाए। एक मच्छी ते तुरे जा रहे हैं, एक मच्छी दे मच्छ दे उत्ते गुरु जी तुरे जा रहे हैं।
ਜਦੋਂ ਮੱਛ ਦਾ ਆਇਆ ਮੂੰਹ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਛ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਮੱਛ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਸੀ। ਜਨਕ ਆਇਆ, ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਭਾਰੀ ਮੱਛ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਕ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜੂਨੀ ਤੋਂ? ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਦਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 8 ਪਹਿਰ ਤੇਰਾ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਛੇੜ ਫਿਰ ਰਾਗ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ, ਮੱਛ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਧਾਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੱਛ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਮੱਛ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। 8 ਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮੱਛ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛ ਦੀ, ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਰੂਹ ਚਲੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।